हेलो फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ कि कैसे हम साइटोटॉक्सिसिटी में LC50 एंड LD50 निकालते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि किस तरीके से हम साइटोटॉक्सिसिटी जो टेस्ट होते हैं उनमें किस तरीके से हम LD50 और LC50 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हम किस तरीके से हम जो परसेंट सेल वाइबिलिटी हमें मिलती है उसको किस तरीके से हम उसमें LD50 एंड LC50 कैलकुलेट करते हैं। तो ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ डाटा है, जैसे कि इसमें कंसंट्रेशन अवेलेबल है और परसेंट सेल वाइबिलिटी आपको दे रखी है। तो जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कंसंट्रेशन को लॉग कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं और परसेंट सेल वाइबिलिटी को बहुत से लोग सोचते होंगे कि ठीक हम परसेंट सेल वाइबिलिटी ले लेते हैं, हमें पता ही तो LC50 करनी है, यानी कि 50% जो पॉपुलेशन है हमारी वो किस कंसंट्रेशन पर होगी। तो हम परसेंट सेल वाइबिलिटी भी अगर लेते हैं तो परसेंट सेल वाइबिलिटी का भी मतलब कुछ लोग निकालते हैं कि 50% सेल वाइबल होंगे तो तभी तो 50% मोटिलिटी होगी। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब हम प्रोबेट एनालिसिस लगाते हैं तो प्रोबेट एनालिसिस में हम प्रोबेट ऑफ किल लेते हैं और यहाँ हमारे पास परसेंट सेल वाइबिलिटी है। अगर मैं जैसे 93% को अगर प्रोबेट ऑफ किल में कन्वर्ट करना चाहूँगा, प्रोबेट ऑफ किल में, तो वो आपका रिजल्ट सही नहीं देगा, इसलिए हमको इसको परसेंट सेल मोटिलिटी में कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है। हाँ, वो बात आपकी ठीक है कि जैसे 93.66 मेरी सेल वाइबिलिटी है और इसको मैं परसेंट सेल मोटिलिटी में तो 100 में से इसको माइनस करके मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूँ कि फर्स्टली मैं इसकी लॉग कंसंट्रेशन पता कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इसकी लॉग कंसंट्रेशन जो है इनकी मैं निकाल लेता हूँ। तो इस तरीके से मैंने लॉग कंसंट्रेशन, ये पहले भी मैंने मेथड अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था, तो ये कुछ ज़्यादा वो नहीं है। यहाँ जब मैं परसेंट सेल मोटिलिटी निकालूंगा तो वही फॉर्मूला अप्लाई करूँगा कि 100 में से मान के चलते 100% हमारे पास सेल थे जिसमें से हमारे 93% थे, तो यहाँ पर भी मैं सिंपल वही फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा कि सीधा 100 में से ये मेरी आपका परसेंट सेल मोटिलिटी आ रही है। अच्छा, ये मेरी परसेंट सेल मोटिलिटी आ जाएगी। एक मैंने अलग से बनाया हुआ है करेक्शन मोटिलिटी अकॉर्डिंग टू द WHO। अगर आपके मान के चलिए इसके साथ मैं एक कोई ना कोई जो है कंट्रोल लगाऊंगा और कंट्रोल में बाई चांस मान के चलिए कि मेरे पास जो है जैसे परसेंट सेल वाइबिलिटी उसकी 95% आती है और 5% मोटिलिटी आती है, तो हमें एक अबाउट करेक्शन फार्मूला लगाना होता है, जैसे हम अबाउट फार्मूला कहते हैं। तो अगर आपका 20% से ऊपर मोटिलिटी है कंट्रोल के अंदर तो वो तो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर अगर मान के चलिए जो कंट्रोल के अंदर मोटिलिटी है वो 5 से 20 के बीच में है, तब हम इसके अंदर अबाउट फार्मूला लगाते हैं। अगर 5 से कम है तो उसमें हमें अबाउट फार्मूला की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। मान के चलिए मेरे में हालांकि 2% मोटिलिटी आई थी, पर तो मुझे करेक्शन उसकी मोटिलिटी की ज़रूरत नहीं थी। तो मान के चलिए कि मेरे में 5% आई थी, तो मुझे फिर एबॉट फार्मूला लगाना होगा। तो एबॉट फार्मूला का फार्मूला लगा के मैं जो करेक्शन मोटिलिटी है वो निकालता हूँ। तो वो इस प्रकार होगी। एबॉट फार्मूला होता है एबॉट फार्मूला होता है अबाउट फार्मूला होता है कि जो हमारी क्या कहते हैं मोटिलिटी है जो इसके अंदर शो कर रही है 6, जैसे कि इसके अंदर है मोटिलिटी, तो इसकी जो मोटिलिटी है इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ माइनस कंट्रोल की मोटिलिटी। तो कंट्रोल की मोटिलिटी मैंने 5 मानी, तो ये मेरी माइनस कंट्रोल की मोटिलिटी डिवाइडेड बाय 100। इसको भी ब्रैकेट में ले लेता हूँ, नहीं तो बॉड मास का नियम फॉलो होगा। 100 माइनस जो आपकी कंट्रोल की है 5 और डिवाइडेड बाय सॉरी इनटू बाय 100। तो जब मैं इसका निकालूंगा तो इस तरीके से ये मेरी करेक्टेड मोटिलिटी आ जाएगी।
हम उसको डायरेक्ट डिवाइड नहीं कर सकते, और इस तरीके से मेरी एक करेक्टेड मोटिलिटी आ जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये करेक्टेड मोटिलिटी हमें जब भी ज़रूरत होगी जब हमारे कंट्रोल के अंदर 5 से लेके 20% मोटिलिटी होती है। 20% मोटिलिटी से अगर ऊपर होगा तो वो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाएगा, वो हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। ये WHO के नॉर्म्स हैं। तो फिर ठीक है। अब इसके बाद मैं दोनों से ही करके दिखाऊंगा कि विद करेक्शन फॉर्मूले के साथ करेंगे तो क्या आएगी, और विदाउट करेक्शन के करेंगे तो उससे क्या आएगी। तो ये मेरी परसेंट सेल मोटिलिटी आ गई है। मैं इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ करके ही लूँगा इसके अंदर, तो इजी रहेगा मेरे लिए। ये मेरी प्रोबेट ऑफ किल की टेबल थी। तो पहले मैं निकालता हूँ प्रोबेट ऑफ किल विद करेक्शन। जो करेक्शन है, जैसे कि इसके अंदर 1.14 है, तो इसको मैं अराउंड 1 के करीब ही ले लेता हूँ। ये मैंने 1 के करीब ही मानी, तो ये 2.67 है इसकी वैल्यू। तो मैं यहाँ 2.67 ले रहा हूँ, 2.67। और अगली वैल्यू है 6.7 ज़ीरो, तो इसको मैं 7 मान लेता हूँ। तो 7 की अगर मैं देखूँगा तो 7 का है मेरा 3.52, तो 3.52। अगला है 14.54, यानी कि 15 के अप्रॉक्स है, तो 15 मैं ले लेता हूँ 3.96। इसी तरीके से 22.8 है, तो उसको 23 ले लेता हूँ मैं, तो 23, 4.26, 4.26। ये 3.57 है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 34 के करीब हो जाएगा, और मैं 34 का लेता हूँ, तो 4.59, 4.59, 4.59, 4.59। और ये है 61.6, जिसको मैं 62 के अराउंड ले लेता हूँ। 62 के अराउंड, 61, 62, जो कि है 5.31, जो कि है 5.3। तो इस तरीके से ये मेरी है प्रोबेट ऑफ किल विद करेक्शन, और ये है प्रोबेट ऑफ किल विदाउट करेक्शन। मैं दोनों से ही निकाल के दिखाऊंगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा कि किस तरीके से अगर हमारे कंट्रोल के अंदर मोटिलिटी आती है तो किस तरीके से इफेक्ट करती है। तो इसका है मेरा 6.34, तो मैं 6 का देखूंगा इसके अंदर, तो 6 का है 3.45। अगला है मेरा 11.37, तो उसको 11 ही लूँगा मैं। 3.77, 3.77। और अगला है 18.82 यानी 19, 19 का है 4.12, तो नेक्स्ट में आ जाएगा 4.12। और 4.12 अगला है मेरा 26.67 यानी कि 27। तो 27 का मैं देखूँगा, तो 27 का है मेरे में 4.39, तो मैं 4.39 लिखूँगा, 4.39। अगला है मेरा 36.9 यानी 37, तो 37 का मैं देखूँगा इसमें, 37 का है 4.67, 4.67, 67। और फिर इसके बाद है मेरा 63.5 यानी कि 64 का देखूँगा मैं, 64 का है मेरे में 5.36, तो ये हो गया 5.36। तो इस तरीके से ये मैंने प्रोबेट ऑफ किल और दोनों तरीके से प्रोबेट ऑफ किल निकाल लिया है, विद करेक्शन और विदाउट करेक्शन। तो इस तरीके से मेरी आ जाएगी। अब बस ये है कि
मुझे ग्राफ प्लॉट करना है और दोनों से ही ग्राफ में आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यहाँ पे मैं डाटा पे जाऊंगा और यहाँ से डाटा एनालिसिस चूज करके रिग्रेशन, इसमें एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर पहले मैं विदाउट करेक्शन लेता हूँ। तो विदाउट करेक्शन जो है वो लेता हूँ पहले मैं विदाउट करेक्शन वैल्यू ले ली मैंने, और ये विद करेक्शन के साथ एक्स एक्सिस पर हमारा आएगा लॉग कंसंट्रेशन। ये लॉग कंसंट्रेशन मैंने इसमें ले लिया। अब कॉन्फिडेंस लेवल ले लेता हूँ और आउटपुट रेंज जो है वो मैं लेता हूँ यही दे देता हूँ, ठीक है। लाइन फिट प्लॉट और नॉर्मल फिट प्लॉट भी हम ले लेते हैं। जो वैल्यू आई मेरी वो इस तरीके से आई है। ये इसका एनोवा वगैरह सारी वैल्यूज दी हुई हैं। तो सिग्निफिकेंस है ये 0.005 से कम है तो सिग्निफिकेंस है। एफ की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है बट इट्स सिग्निफिकेंस। सो ये मेरे पास इसका क्या कहते हैं इंटरसेप्ट, और जो मेरे पास स्लोप था वो आ गया। तो अब मैं इसके अंदर इसकी LC50 या LD50 जो भी आपने दिया हुआ है डोज, उसको हम पता करते हैं किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो LC50 हम जानते हैं जो इक्वेशन होती है वो होती है हमारी y। LC50 कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन बनती है वो होती है हमारी, इक्वेशन भी लिख देता हूँ मैं, y बराबर mx मैक्स प्लस सी, ए एक्स प्लस बी भी आपने देखा होगा, पहले भी मैं बता चुका हूँ, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। तो y जो है वो मुझे 55% मोटिलिटी पता करनी है। मैं इक्वेशन को उसी फॉर्म में लिख देता हूँ कि y के एस्पेक्ट में क्या होगी, y बराबर, तो m जो होता है मेरा यहाँ पर, जो m है मेरा वो स्लोप आएगा यहाँ पर, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ, जैसे यहाँ 0.38 3 कर देता हूँ राउंड ऑफ करके 383, ये जो है ये है। x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो यहाँ x आ जाएगा प्लस का साइन आ जाएगा, और c की वैल्यू जो है मेरी है 4.146, ये ले लेता हूँ 4.416। तो इस तरीके से मेरी ये इक्वेशन होगी और इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे, तो y 5 माइनस 4.146, इसको ब्रैकेट में लेना ज़रूरी है। ब्रैकेट का ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि नहीं तो बोर्ड मास का नियम लागू होगा और आपका जो आंसर है वो आपको गलत मिलेगा। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। 0.383 यही है, करूँगा तो ये मेरी एंटी लॉग में वैल्यू आई। इसको लॉग में कन्वर्ट कर लेता हूँ। लॉग में कन्वर्ट, एंटी लॉग में जो था वो इस तरीके से लॉग में कन्वर्ट करेंगे 10। पिछले उसमें बताया था मैंने किस तरीके से लॉग में हम कन्वर्ट करते हैं। इसको एंटर कर दूंगा, तो ये 169.73 ppm जो है मेरा इसकी LC50 निकल के आई, प्रोविट विदाउट करेक्शन फैक्टर। अब हम विद करेक्शन फैक्टर देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा करेक्शन फैक्टर लगाने से। तो करेक्शन फैक्टर लगाने के लिए फिर से मैं रिग्रेशन डाटा पे जाऊंगा और फिर से मैं रिग्रेशन इसको सिलेक्ट करूंगा। बस जो मेरी y
वाई वाली वैल्यू है वो, उसको मैं बस खाली चेंज कर दूंगा। तो बाकी एक्स की वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं जो दे रखी है। ले ले, ले। तो ये एक्स की वैल्यू थी मेरी, एक्स की वैल्यू यहाँ आ गई, ठीक है। और ये एक्स की वैल्यू हो गई, ये आई की वैल्यू हो गई। अब इसके साथ मैं जो जो मुझे देना है वो मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ ले लेता हूँ और यहाँ ओके किया। तो ये मेरा उसका रिग्रेशन आ गया विद करेक्शन फैक्टर। तो इसमें थोड़ी सी वैल्यू चेंज हुई है, देखते हैं क्या आता है। तो यहाँ फिर जब मैं विद करेक्शन निकालूंगा, लिख देता हूँ मैं LC50 with correction motility, करेक्शन या करेक्टेड मोटिलिटी कह सकते हैं, करेक्शन मोटिलिटी। तो हमने उसमें करेक्शन किया, उसके हिसाब से हमने इसको निकाला। तो इसको है तो जो इक्वेशन बनेगी वो होगी हमारी, सिंपल है, वही इक्वेशन बनेगी y इक्वेशन बनाते हैं हम y बराबर, तो स्लोप कितना है मेरा 0.519 ले लेता हूँ और 3 प्लेस तक लेते हैं हम x। वो आपके ऊपर है कि आप 3 प्लेस तक लेना चाहते हैं या 4 प्लेस तक, वो आपकी वैल्यू है। 3.852, तो 852 ये मेरी इक्वेशन बन के हो गई। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ इक्वेशन को। तो मुझे 50% निकालनी है और 50% इस तरीके से 5 माइनस 3.852 ब्रैकेट, ब्रैकेट का हमेशा ध्यान रखिएगा वरना आपका एक्सेल के अंदर फॉर्मूला गड़बड़ा जाएगा। तो एक्सेल में बस खाली ये है कि नियम सारे मैथ के लागू होंगे, तो इस तरीके से आपको बस ब्रैकेट का ज़्यादा ध्यान रखना है। इस तरीके से ये मेरी वैल्यू आ गई। देखिए ज़्यादा अंतर नहीं है उस वैल्यू और इस वैल्यू में, देखते हैं कितना आता है, थोड़ा बहुत अंतर आएगा। तो विद करेक्शन लेना ज़्यादा इजी होता है अगर आपके में 5% से ऊपर मोटिलिटी आती है। बहुत सारे केसेस में आ सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये ऑब्जर्वेशनल डाटा होता है और 5% मोटिलिटी ज़्यादातर देखी गई आती है, 5% से ऊपर भी शो करती है। 20% से अगर ऊपर मोटिलिटी है तो वो वैसे ही डिस्कार्ड हो जाता है। तो इसको लेने के बाद मैंने एंटर किया तो 162 के करीब आई और जो मेरी वैसी थी 169 आई। तो दोनों में आपने अंतर देखा, दोनों में बस खाली अंतर था। तो इस तरीके से हम निकालते हैं करेक्टेड और परसेंट मोटिलिटी के हिसाब से आप निकाल सकते हैं। थैंक यू। मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, अगली वीडियो फिर से मैं लेके आऊँगा, आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। थैंक यू।